हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है द शंदूर पास कनेक्ट्स चित्राल विद। तो ये चित्राल को गिलगित से कनेक्ट करता है, शंदूर पास करता है। मालम जब्बा के साथ जो कनेक्ट करता है वो हमारे पास शंगला पास है। सवात को जो कनेक्ट कर रहा है वो हमारे पास कच्ची कानी है। और शंदूर पास जो है इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और चित्राल जो हमारे पास है वो डिस्ट्रिक्ट है केपी का। कराकरम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन। तो ये हमारे पास कंप्लीट हुई थी 1977 में, पब्लिक के लिए ओपन की गई है 1978 में, स्टार्ट कब हुई है 1962 में। और इसको N35 के नाम से भी जाना जाता है। और ये शुरू कहाँ से होती है? हसन अब्दाल से शुरू होती है। टॉम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद इज़ इन, कोट मिठन में है ये। और ये सराइकी और पंजाबी पोइट थे और 19th सेंचुरी के ये पोइट हैं। और इनका जो सिलसिला था वो चिश्ती निज़ामी था। और पाकपतन में जो हैं वो हमारे पास हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर हैं। और इनका जो है सिलसिला वो भी चिश्ती निज़ामी था। और ये 12वीं सदी के पंजाबी मुस्लिम प्रीचर थे। नानगा पर्वत इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन। इसकी जो हाइट है हमारे पास वो 8126 मीटर है। और ये गिलगित बल्तिस्तान में है। और ये 9th वर्ल्ड मोस्ट हाईएस्ट माउंटेन है। रिवर काबुल ज्वाइंस इंडस रिवर नियर। तो ये हमारे पास अटक के करीब जाके इसको ज्वाइन करता है। और नॉर्थ वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद भी है। द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज़। तो ये चेयरमैन जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होता है। और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1993 में हुई थी। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब? ये हमारे पास सरदार अब्दुल रब निश्तर हैं। और इनका जो टेन्योर था वो हमारे पास 4 ईयर्स का था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन कॉन्स्टिट्यूट असम्बली। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो करारदाद मकासद है वो प्रेजेंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूट असम्बली में 7 मार्च 1949 को। और इसको ऑफिशियली अडॉप्ट कब किया गया था? वो 12 मार्च 1949 में किया गया था। और इसके 75 मेंबर्स थे जिसमें से 21 मेंबर्स ने इसको अपोज़ किया था। और ये किसने दी थी? ये लियाकत अली ख़ान ने दी थी। और इसको राइट किसने किया था? राइट और प्रिपेयर किसने किया था? वो ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने किया था। और ये 2 से 3 दिन का सेशन चला था, 3 दिन का सेशन चला था। और ये लाहौर में इसका जो सेशन था वो लाहौर में चला था। द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज। तो ये हमारे पास नूरुल अमीन है। और ये 8th PM भी रह चुके हैं। और लास्ट बंगाली लीडर ऑफ पाकिस्तान भी थे। और इनका जो कब्र है वो मज़ार कायद में है। और जो इनका वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर था वो हमारे पास 1971 से 1973 तक था। व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ द सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये हमारे पास 30 ईयर्स की है। और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 के मुताबिक ये 35 थी। और अब 1973 में ये 30 ईयर्स है। और चेयरमैन जो हैं, करंट चेयरमैन हैं जो सेनेटर के, वो हैं सादिक शिजरानी हमारे पास हैं। टर्म ऑफ ऑफिस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। तो ये सबको पता है कि 5 साल है। और अभी तक कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने अभी तक अपने 5 ईयर्स कंप्लीट किए हों। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट आर बाउंड टू डिसॉल्व द असम्बलीज विद इन। कितने आवर्स में उसको डिसॉल्व करने के लिए वो अहल होती है कि पाबंद होती है? 48 आवर्स। द ओनली मुस्लिम वुमेन हु अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज। तो ये हमारे पास आती हैं बेगम जहांरा शाह नवाज़ थी। और ये मुस्लिम लीग से, इनकी मुस्लिम लीग इनकी पार्टी थी। और ये इनकी जो एज रही है वो 83 ईयर्स रही है। द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ। तो ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अंडर इन्होंने जो सोल्ड किया था कश्मीर गुलाब सिंह को। और जो इसका लास्ट किंग है वो हमारे पास रहे हैं महाराजा हरी सिंह रहे हैं। महाराजा हरी सिंह रहे हैं। और ये कब सोल्ड किया है? 1846 में मार्च में इसको सोल्ड किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डॉक्टर अब्दुल सलाम, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ रिसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान, गॉट हिज PhD डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? तो इन्होंने अपनी PhD डिग्री कहाँ से इन्होंने की थी? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से की थी। और इन्होंने नोबेल प्राइज़ कब इन्होंने लिया था? 1979 में लिया था। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? जंग से बिलोंग करते थे। और इनको निशान इम्तियाज़ भी मिला हुआ है। हबा खातून इज़ फेमस पोइटेस्ट ऑफ विच लैंग्वेज? तो ये कश्मीर की थी। और ये कश्मीरी खातून थी। और इनको नाइटेंगल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रीनाउंड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी वॉज प्रोफेशन बाय। तो ये हमारे पास प्रोफेशन के लिहाज से ये बैंकर भी थे। और जो इनकी डेथ हुई है वो 20 जून 2018 में हुई है।
और इनकी जो टोटल एज थी वो 94 ईयर्स थी। और इनको सितारा इम्तियाज़ 1999 में मिला है और हिलाल इम्तियाज़ जिनको जो मिला है वो 2002 में मिला है। इनको दो मेडल मिले थे, सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़। लोराई पास कनेक्ट्स दीर विद चित्राल, तो ये दीर को चित्राल से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर रूथ पुफ, द मदर थेरेसिया ऑफ पाकिस्तान कंपेन अगेंस्ट द डिज़ीज़। किस डिज़ीज़ के उन्होंने अगेंस्ट जो थी वो कंपेन चलाई थी? ये जो थी ये जर्मन पाकिस्तानी कैथोलिक फिजिशियन थी और इन्होंने 1961 में जर्मनी से माइग्रेट किया था पाकिस्तान में और इन्होंने लेप्रोसी के अगेंस्ट जो थी इन्होंने कंपेन चलाई थी और जो उनकी बहुत ही सक्सेसफुल रही थी। और इनको हिलाल पाकिस्तान भी मिला हुआ है 1989 में और इनको निशान कायदे आज़म भी मिला हुआ है इनको 2010 में। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली हैज़ डिक्लेयर्ड द डेकेड 2021 टू 30 एज। तो ये हमारे पास जो डेकेड था ये द डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था और ये 1 मार्च 2019 में हुआ था। और 2022 का जो ग्लोबल होस्ट फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कौन सा कंट्री रहा है? वो स्वीडन रहा है हमारे पास। आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ जीपीएस प्लस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन। तो ये हमारे पास आता है टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, ये तो मतलब सबको ही पता है। नेक्स्ट हमारे पास है द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू कायदे आज़म बाय। तो ये हमारे पास किसने दिया था? सरोजनी नेदू ने दिया था और ये दिसंबर 1916 में दिया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। और जब कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में तो 1916 दिसंबर 1916 में कॉन्फ्रेंस हुई थी तो तब उनको कायदे आज़म को ये सरोजनी नेदू ने इनको ये टाइटल दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है द कायदे आज़म रिज़ाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन अकाउंट फॉर। तो इन्होंने कायदे आज़म ने रिज़ाइन किया था 1919 में रॉलेट एक्ट के अकाउंट इन्होंने जो था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से इन्होंने रिज़ाइन किया था। और रॉलेट एक्ट हमारे पास क्या है? ये बरतानवी हुकूमत ने बरसगीर के लोगों पर नाफिज किया था इसको कि बरसगीर के लोगों में से अगर किसी को किसी शक की बिना पर भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा तो वो अपने खिलाफ आवाज़ मतलब अपने लिए आवाज़ उठाने के हक़ में उसको कोई हक़ नहीं कि वो अपने लिए आवाज़ उठाए, अपनी रिहाई के लिए आवाज़ उठाए। तो वो जो भी बरतानवी हुकूमत होगी उसको जो भी सज़ा सुनाएगी, चाहे वो फांसी के शक की बिना पे किसी जुर्म की बिना पे है, बगैर उसको साबित किए तो वो उसको उस सज़ा पे वो मुतमईन होगा और वो उस सज़ा का हकदार होगा। तो इसके ख़िलाफ़ कायदे आज़म ने आवाज़ उठाई थी तो उन्होंने रिज़ाइन किया था। नेक्स्ट हमारे पास है वेल्थ ऑफ नेशन वॉज रिटन बाय। तो ये हमारे पास एडम स्मिथ की है और ये इसका जो टाइटल है मतलब जो इसका मेन थीम है वो इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड है और ये 1776 में ये पब्लिश हुई थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज गिवन टू यूएसए। तो ये फ्रांस ने दिया था इसको, यूएसए को फ्रांस ने फ्रेंडशिप के तौर पे इसको गिफ्ट किया था और इसकी 93 मीटर जो इसकी हाइट है और ये न्यूयॉर्क में इसकी जो लोकेशन है वो न्यूयॉर्क में है। वाटरगेट स्कैंडल इज़ रिलेटेड टू। तो ये वाटरगेट स्कैंडल जो था ये स्पाइंग स्कैंडल था, जासूसी का था ये स्कैंडल और ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिचर्ड निक्सन के ख़िलाफ़ था। ये 1972 से 1974 तक ये चला है और 1974 में फिर रिचर्ड निक्सन को रिज़ाइन करना पड़ा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है द आर्टिकल 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूएन रिलेट्स। तो ये हमारे पास हेल्थ से रिलेट करता है और इन्वायरमेंट से जो रिलेट करता है वो 15 आर्टिकल है और इसके 3 पिलर्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो हैं वो 3 मेन पिलर्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स सेटल्ड पीस इन। तो ये यूरोप में हुई थी और ये विक्टोरियंस एलाइज और जर्मनी के दरमियान में हुई थी और ये 1919 में हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वॉज क्रिएटेड आफ्टर द। तो ये ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था। ये IMF जो था ये इस्टेब्लिश क्रिएट किया गया था और ये US प्रेसिडेंट ने किया था और 7 आउट ऑफ 196 7 कंट्री जो हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है और पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था? वो 1950 में किया था और अब तक जो पाकिस्तान यहाँ से लोन ले चुका है वो 23rd लोन प्रोग्राम इनसे ले चुका है। चाइना हैव क्लेम ऑन पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस ऑफ।
तो ये हमारे पास अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और ये सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत है। और 1962 की सिनो इंडियन वॉर के बाद इन्होंने चाइना ने क्लेम किया था कि हमारे जो है ये ज़मीन जो है ये हमारे चाइना का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास है द पॉलिटिकल टर्म शैडो कैबिनेट स्टैंड्स फॉर। तो ये हमारे पास आता है ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटिक्स इन द ऑफिशियल ऑपोजिशन पार्टी। तो ये किसने शैडो पॉलिटिकल टर्म जो है ये किसने दी थी? डॉक्टर टर्नर 1969 में दी थी। ये पॉलिटिकल ब्रिटिश पॉलिटिकल टर्म है ये। नेक्स्ट हमारे पास है डील ऑफ द सेंचुरी प्रेजेंटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिलेटेड टू। तो ये रिलेटेड टू फ़लस्तीन इशू से रिलेट करता था और ये ट्रंप पीस प्लान भी इसको कहा जाता है। ऑफिशियली इसको जो टाइटल दिया गया है वो पीस टू प्रॉस्पेरिटी दिया गया है और इसका विजन था कि फ़लस्तीन और इसराइल के जो लोग हैं उनके दरमियान में जो भी मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाए और वहाँ पे अमन कायम किया जाए। द लेंथीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज़। तो ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके 1,45,000 वर्ड्स हैं और यूएस का जो है वो हमारे पास 4,400 का है। और सबसे शॉर्टेस्ट जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद किसने रखी थी? तो ये हमारे पास है फर्स्ट जो रखी थी वो जेम्स मेडिसन ने रखी थी। द वर्ड रेक्स स्टैंड्स फॉर। तो ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है कि मतलब द किंग इसका जो है वो मतलब है। हू ची मिन्हा वाज। तो ये लीडर ऑफ वियतनाम है। ये कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता है और ये 1945 से 1955 तक ये पीएम भी रहे हैं। और 1969 में जो है इनकी जो है वो डेथ का ईयर है 1969 में। और नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान इज़। तो ये हमारे पास 350 नॉटिकल माइल हमारे पास आती है। 350 नॉटिकल माइल है और ये नॉटिकल माइल हमारे पास जो है ये मेजरमेंट यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है एयर में, मराइन में और स्पेस नेविगेशन में। और हमारे पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट्स हमारे पास के जियोलॉजिस्ट टर्म है। नेक्स्ट हमारे पास है सोवियत यूनियन वॉज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन इन। तो ये हमारे पास 25 दिसंबर 1991 में रिप्लेस हुई थी और ये भी जो हमारे पास सोवियत यूनियन वॉज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन इन। तो ये कार्बचर ने की थी। ये कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता था और ये 25 दिसंबर 1991 में हुई थी। सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट एंड सिंगिंग ऑफ बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना प्रूव्ड a milestone in the history of Sino-Pak relation. Which of the following diplomats rendered his services to finalize the agreement? तो इसको किसने फाइनलाइज किया था सिनो पाक रिलेशंस में? तो ये हमारे पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। और ये किस जगह पे मतलब हुआ था? तो ये चाइना का प्रोविंस था सिनक्यांग था और पाकिस्तान में जो प्रोविंस था वो हुंजा बल्तिस्तान था और ये 1963 में हुआ था। और जिस जगह को इन्होंने डिसाइड किया था बाउंड्री लाइन के लिए वो हमारे पास शैक्संगम वैली है। नेक्स्ट हमारे पास है काइटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स। काइटो प्रोटोकॉल जो है ये जापान से स्टार्ट हुआ था 1997 में हुआ था स्टार्ट। और इसको जब एज अ प्रोटोकॉल इस प्रोटोकॉल को जब फोर्स में कन्वर्ट किया गया तो वो 2005 में किया गया। बाकायदा इस पर जब काम शुरू किया गया तो वो 16 फेब 2005 से इस पर शुरू किया गया था। और ये काइटो प्रोटोकॉल हमारे पास क्या है? ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लीन इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक कंपेन थी। पाकिस्तान इंस्टॉल्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कॉपरेशन ऑफ। तो ये हमारे पास जो पहला कनूब था वो हमारे पास कनाडा की मदद से पाकिस्तान ने उसको जो था स्टेप इंस्टॉल किया था। और नेक्स्ट जो हमारे पास K2 और K3 है वो चाइना की मदद से हमारे पास लग रहे हैं प्लांट। नेक्स्ट हमारे पास है द कुरान एंड सुन्ना आर डिक्लेयर्ड इन द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट। तो ये हमारे पास 9th अमेंडमेंट के अंडर हुआ था। और हमारे पास 10th अमेंडमेंट क्या थी और 8th क्या थी ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कपास का फूल इज़ रिटन बाय। तो ये कपास का फूल किसने लिखा था? ये अहमद नदीम कासमी ने लिखा था। हुगो चेव्स वाज लीडर ऑफ। तो ये हमारे पास वेनेजुएला के थे और ये यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। इनके बारे में क्यों पूछा गया? क्योंकि ये लॉन्गेस्ट टर्म के लिए ये लीडर भी रहे और यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे ये।
और 1971 से 1992 इनका जो था वो टेन्योर था। द बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन, तो ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक एक कंपेन थी जिसमें ये रशिया में चली थी और 1917 में ये चली थी। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस पे ये जैसे एक हमारी स्ट्राइक्स होती हैं, इसी तरह से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस पे ये चली थी। तो इसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन का नाम दिया गया था। जहांगीर खान वोन स्क्वैश चैम्पियनशिप फॉर 10 टाइम्स, तो 10 टाइम इसने जो इसको जीता है चैम्पियनशिप, इसने जो विन किया है वो ब्रिटिश ओपन में 10 टाइम किया है और जो वर्ल्ड ओपन में किया है वो हमारे पास 6 टाइम है। और ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये कराची से बिलोंग करता है। इन 2018 जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल वाज स्वॉर्न इन फॉर, तो ये 4th टाइम हुई थी। पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और ये क्रिश्चियन यूनियन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। ये 4 टाइम चौथी बार जो है ये जर्मन चांसलर ये सिलेक्ट हुई हैं। द वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी डे, तो ये हमारे पास मार्च 22 को हर साल ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। द इंडियंस करंट प्रेसिडेंट इज़, जो हमारे पास आते हैं द्रौपदी मुर्मू हैं और ये 25 जुलाई 2022 में ये सिलेक्ट हुई हैं। इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब इनमें से तो जो ये 2020 का पेपर है तो इनमें से मैंने नहीं सिलेक्ट किया, और ये जो अब करंट की हैं मैंने वही आपको यहाँ पे बताया है। हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएस, तो ये हमारे पास अब्दुल हसन अशफानी थे। और जो अभी करंट के हैं वो डॉक्टर असद मजीद हमारे पास हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जाबिर बिन हयान इज़ फेमस फॉर हिज वर्क, तो ये केमिस्ट्री में फेमस थे और जो इनकी नेशनैलिटी है वो हमारे पास उमैयद है। और इन्होंने डिस्कवर किसको किया था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और नाइट्रिक एसिड को इन्होंने डिस्कवर किया था, तो इनको उस पर नोबेल प्राइज़ मिला था। द पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वर्कड अंडर द अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो पाकिस्तानी साइंटिस्ट कौन से थे जिन्होंने इनके अंडर काम किया है? वो मोहम्मद राजिउद्दीन सदीकी थे हमारे पास। इंडियन रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ साउथ एशियंस पॉपुलेशन, तो ये हमारे पास आ जाते हैं 70%। व्हेन वाज सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान, तो ये हमारे पास 1952 में डिस्कवर्ड की गई थी और ये बलोचिस्तान में डिस्कवर्ड की गई थी। ओशंस कवर हाउ मच ऑफ द अर्थ सर्फेसिस, तो ये भी हमारे पास 70% है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये हमारे पास 15 मेंबर हैं। इसमें से 5 जो हैं वो परमानेंट हैं, 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं। पाकिस्तान अब तक 6 टाइम इसका जो है वो मेंबर बन चुका है और लास्ट टाइम कब बना है? 2003 से 2004 तक। सेप्टा इज़ अ ट्रेड एग्रीमेंट बाय, तो ये सार्क नेशंस के साथ था। इसमें 7 कंट्री डेवलप्ड कंट्री इंक्लूड थे और ये 1993 में हुआ था। व्हाट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो ये हमारे पास वीनस है और इसको हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। हमारे पास स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वो हमारे पास मरकरी है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, तो ये हमारे पास टोटल जो लेंथ है वो 1046 किलोमीटर है और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हमारे पास जो है वो 771 किलोमीटर और ये बलोचिस्तान में है। जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ये बलोचिस्तान में है। डॉम्ब ऑफ रॉक इज़ लोकेटेड इन, तो ये सबको पता है यूरेशियम में और ये जिसको मस्जिद अक्सा भी कहा जाता है और इसका करेक्ट आंसर है ए। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर मेंबर ऑफ सार्क, तो ये हमारे पास 8 मेंबर्स हैं। इसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका, ये 8 मेंबर हैं जो सार्क में इंक्लूड हैं। हाउ मैनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनओ, तो ये हमारे पास 6 लैंग्वेजेस हैं जो के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएनओ की। इसमें हमारे पास आ जाती हैं अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। द सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़, तो ये हमारे पास गोबी डेजर्ट आती है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नो बाउंड्री विद सीरिया, तो ये हमारे पास आ जाता है ईरान, क्योंकि सीरिया के जो ईस्ट में है वो इराक है, नॉर्थ में जो है वो टर्की है और साउथ में जो है वो जॉर्डन है और इसराइल जो है वो साउथ वेस्ट में है। तो ईरान ऐसा है कंट्री जिसके साथ सीरिया की कोई बाउंड्री
नहीं लगती। सिंध वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे इन डैश। तो ये हमारे पास 1935 है और ये हमारे पास इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये जो था बॉम्बे से सिंध अलग हुआ था। वास्को दा गामा वॉज द नेटिव ऑफ। तो ये पुर्तगाल का था, जो नेटिव था ये पुर्तगाल का था और ये फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी। ये पहला पर्सन था, यूरोपियन था जो कि इंडिया में बाय शिप ये इसने ट्रैवल किया था इंडिया की तरफ। द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड इज़। तो ये हमारे पास तरबेला डैम है, हरिपुर में है ये। और ये नेक्स्ट हमारे पास है तिम्बकटू इज़ द फेमस सिटी ऑफ। तो ये माली का है। और स्पेन का जो फेमस सिटी है वो हमारे पास बार्सिलोना है। इजिप्ट का जो हमारे पास है वो कायरो है। और इराक का जो है वो हमारे पास बगदाद है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्री गॉर्जेस डैम इज़ लोकेटेड इन। ये देखिए हमने ये पहले भी डिटेल में किया है और ये चाइना में है और ये फर्स्ट नंबर पे है बाय इलेक्ट्रिसिटी। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम इनकोड्स प्रोटीन। तो ये हमारे पास 2% आता है। इन द प्लांट सेल्स विच रिएक्शन अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये हमारे पास कैल्विन साइकिल है और इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। स्टिमुलस इंटेंसिटी इज डिटेक्टेड इन ब्रेन बाय द नंबर ऑफ एक्टर पोटेंशियल पर सेकेंड। तो ये सेंस ऑर्गन के ज़रिए होती है और इसको जो है ये एक मेन ऑर्गन भी है। नेक्स्ट हमारे पास है कायरोसिस इज़ अ डिजीज़ दैट इफेक्ट्स विच ऑर्गन अमंग द फॉलोइंग। तो ये लीवर को इफेक्ट करता है और इसको हम एंड स्टेज मतलब जब लीवर हमारा काम करना काफ़ी अरसे के लिए काम करना छोड़ दे तो इसको हम कायरोसिस डिजीज़ कहते हैं और लीवर की है और ये इसको एंड स्टेज लीवर डिजीज़ भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू साइंस द अर्थ इज़ डैश ईयर्स ओल्ड। तो ये हमारे पास 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। डैश मेक्स अप 14 to 17% ऑफ द स्केलेटन। तो ये हमारे पास फॉस्फोरस है और ये 20% बॉडी वेट जो है वो स्केलेटन का ही होता है। द विटामिन दैट कंट्रोल्स द ब्रोइंग इन फ्रूट्स बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इज। तो ये हमारे पास आ जाता है विटामिन सी। नेक्स्ट हमारे पास है द एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट एंड ऑयल इज डैश टाइम मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। तो ये हमारे पास आती है 2.25। नेक्स्ट हमारे पास है द मिल्क नीड टू बी हीटेड फॉर कंप्लीट पास्चराइजेशन एट 161 फ़ारेनहाइट फॉर डैश सेकेंड। तो कंप्लीट उसको पास्चराइज करने के लिए हमें कम से कम 15 सेकेंड तक उसको हीट उसको देनी पड़ती है, उसको बॉयल करना पड़ता है। विटामिन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी एंड इज़ नॉट फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये हमारे पास विटामिन B12 है। कोनिफेरस फॉरेस्ट हैव लो बायोडाइवर्सिटी देन। तो ये हमारे पास टुंड्रा है और ये जो कोनिफेरस फॉरेस्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे वाक़या है। रॉक्स दैट कंटेन्स फॉसिल्स आर। तो ये हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज ड्यू टू। तो ये हमारे पास फ्रियोन्स हैं और ये फ्रियोन्स जो है ये हमारी एक जनरल टर्म है फ्लोरीन कार्बन की। डिफॉरेस्टेशन एट लार्ज स्केल कैन बी ऑब्जर्व्ड एट। तो ये अमेजोन फॉरेस्ट पे हुई थी और सबसे बड़ा जो हमारे पास फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम्स। तो जो इसमें एलुमिनियम है उसको हम कई बार उसको रिसाइकल कर सकते हैं। ब्लैंक डीवीडीज ऑन विच डाटा कैन बी रेज्ड एंड री रिटर्न आर आइडेंटिफाइड एज। तो ये डीवीडी प्लस रीड एंड राइट है, रीड राइट है, डीवीडी प्लस रीड राइट है। हु गेव द आइडिया टू कंबाइन द इंटरनेट विद द हाइपर टेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो ये टिम बर्नर ली ने किया था और ये 1990 में इसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वॉज इन्वेंटेड बाय। तो ये सबको पता है कि ये पास्कल ने दी थी और देयर आर टू डिफरेंट वेज टू इंसर्ट कंटेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन इनटू अनदर। दैट इज़ तो इसमें पहला एक एम्बेडेड है और दूसरा इंपोर्टिंग है। व्हाट इज़ द नेम फॉर अ वेब पेज एड्रेस सेलेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग। तो ये सबको मतलब एक कॉमन सा क्वेश्चन है, URL इसमें आता है। द फंक्शन इज़ अ डैश विच कैन कैलकुलेट द वैल्यू गिवन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास प्री डिफाइंड फार्मूला आएगा।
अच्छा, नेक्स्ट ये हमारे पास जो है ये मैथ्स के क्वेश्चन है 91, 92 एंड 93। ये मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, उनको मतलब थोड़ा डिटेल में करके उनको समझाया जाएगा और उनको सॉल्व करके आपके सामने समझाया जाएगा। और उनकी जो ट्रिक्स हैं कि आप इन पेपर्स में टाइम कम होता है तो आप उसको सोल्यूशन उसका जल्दी से उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, तो वो ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। ये जितने भी पीपीएससी और एफपीएससी के पेपर्स होंगे उनमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसके मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको एक अलग सी प्लेलिस्ट बना के उसमें आपको सॉल्व करवाएंगे। तो इसलिए हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर द वर्ड सेग्रेशन, चूज द वर्ड गिवन बिलो दैट रिवील्स द ऑपोजिट मीनिंग। तो सेग्रेशन हमारे पास होता है कि दो चीज़ों को अलग कर देना, तो इसका जो हमारे पास ऑपोजिट मीनिंग आएगा वो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा। द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड, तो इसको हम वेरिएंस कहते हैं और इसको रूट मीन्स स्क्वायर वेरिएंस भी कहते हैं या रूट मीन्स स्क्वायर भी इसको कहा जाता है। आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबेल लॉरेट्स आर फ्रॉम, तो ये हमारे पास यूएस जो है वो पहले नंबर पे है, उसके पास 400 नोबेल प्राइज़ हैं, नोबेल लॉरेट्स हैं। और जो उसके बाद सेकंड नंबर पे है वो हमारे पास यूनाइटेड किंगडम है, इनके पास 137 हैं। और जो तीसरे नंबर पे हमारे पास है वो जर्मनी है और चौथे पे फ्रांस है, इनके पास 71 है, जर्मनी के पास 111 है। और सबसे एंड पे जो है वो हमारे पास 32 रशिया के हैं। ऑपरेशन ज़रबे अज़ब अंडरवेंट इन द फॉर्मर फाटा, अज़ब वाज द नेम ऑफ, तो ये हमारे पास सबको पता होगा, कॉमन सा एक क्वेश्चन है, सॉवेड ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, स्टडी ऑफ लाइफ इज आउटर स्पेस इज नोन एज, तो ये हमारे पास आता है एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, तो ये इकोलॉजी है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है, वखान कॉरिडोर इज़ लोकेटेड एट, तो ये हमारे पास लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द पाकिस्तान है। और ये वखान कॉरिडोर है जो कि सेपरेट करता है ताजिकिस्तान को, चाइना और ताजिकिस्तान को पाकिस्तान और कश्मीर से जो सेपरेट करता है। और ये पामीर माउंटेन्स के दरमियान में वाक़या है। और इसके बारे में एक मज़ीद क्वेश्चन और भी है डिटेल थोड़ी सी, कि कॉरिडोर जो कि फॉर्म हुआ था 1893 में, एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर और अफ़गानिस्तान के दरमियान हुआ था और उसने ड्यूरन लाइन को क्रिएट किया था। थैंक यू सो मच। आज के लिए एक पेपर था और कंप्लीट एक पेपर था। अगर आपको मज़ीद इसके बारे में हवाले से कोई क्यूरीज़ हो या कोई कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।